बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दज्जाल के बारे में। दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहाँ कैद है, दज्जाल की क्या कहानी है, तो आप इसे पूरा ज़रूर पढ़ें। आपको आखिर में पता चल जाएगा कि दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहाँ कैद है। एक मर्तबा मैं समंदर के सफ़र पर निकला। मुसाफिर की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफ़र बहुत ही सुकून के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समंदर में तूफ़ान आ गया। ज़्यादा हवा और तूफ़ानी लहरों की वजह से हमारा कश्ती और समुंदर में मौजूद सभी कश्ती चलती जाती। कश्ती के मुसाफिर इस वजह से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब समंदर में आने वाली हवाएं हर तरफ कश्ती को अपने लपेट में ले रही थी। थक हार कर मल्ला ने भी चप्पू छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को यह यकीन हो गया था कि मौत अब यकीनी है। सूरज गुरूब होने को था और इसकी रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का भी कुछ पता नहीं। ये भी किसी को पता नहीं था कि कश्ती किस तरफ जा रहा है और समुंदर की लहर कब तक कश्ती को सलामत रहने देगी। इस खौफ की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की रोशनी आने लगी। इससे हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ पता न था कि हम कहाँ पहुँच गए। फिर अगला दिन भी इसी हालत में गुजरा और इसी तरह से दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती गई और हमारा कश्ती और समुंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। अचानक 30 दिनों के बाद भूले भटके मुसाफिरों को एक दूर से ऐसा नज़र आया जैसे कुछ दरख्त समंदर में खड़े हो। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को यह मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नज़र आई और मल्ला ने जल्दी से वहां पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिए और कश्ती को तेजी के साथ उन दरख्त के पास ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर, जिन्हें यकीन हो चुका था कि अब मौत के सिवाय कुछ नहीं, उनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नज़र आने लगी। फिर जैसे जैसे कश्ती करीब होने लगी, दरख्त साफ दिखने लगे। मल्ला पूरी ताकत के साथ कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले इन दरख्तों के पास पहुंचा जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरे हो जाने के बाद हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्त के पास बढ़ती जा रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिर को जानकर खुशी हुई कि ये समुंदर में वाकई कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को उस जजीरे पर उतरे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि दरख्त में से एक अजीब किस्म का जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस तरह लंबे और घने थे कि ये भी पता नहीं चल रहा था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है। सारे मुसाफिर इस अजीब गरीब जानवर को देखकर हैरान परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी ऐसा जानवर नहीं देखा ही नहीं था। और सारे मुसाफिर इस बात से बहुत परेशान हो गए कि ये क्या भला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज़ है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले वह जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के
इंसानों की तरह बोलने पर तमाम मुसाफिर और परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते हुए नहीं देखा था और ना ही सुना था। और उसके बाद सब ये समझने लगे कि ये ज़रूर कोई जिन है और हमारे सामने आ गए हैं। जासूस का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करते हुए पूछा, और जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह बोलने पर तमाम मुसाफिर परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते हुए नहीं देखा था और ना ही सुना था। और उसके बाद सब ये समझने लगे कि ये ज़रूर कोई जिन है और हमारे सामने आ गए हैं। जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करती हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करते हुए उससे पूछा, और उस जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूस करती हूँ उसे तुम में से मिलने का बेहद शौक है और वो तुमसे बात करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह बोलने पर तमाम मुसाफिर और परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते हुए नहीं देखा था और ना ही सुना था। और उसके बाद सब ये समझने लगे कि ये ज़रूर कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करते हुए उससे पूछा और उस जानवर ने कहा, मैं जिनके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुम में से मिलने को बेहद शौक है और वो तुमसे बात करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान और परेशान चुपचाप उसके पीछे चल दिए। वो अजीबोगरीब जानवर दरख्त के बीच रास्ते में से होता हुआ एक महल के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। महल को चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों ने घेर रखा था। मुसाफिरों वहां पहुंचकर परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखा और जानवर फिर आगे बढ़ते हुए सभी मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से ले जाते हुए महल के अंदर पहुंचा दिया। महल के अंदर पहुंचते ही सब ने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जजीरे में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। और मुसाफिरों ने इससे पहले इतने बड़े कद और रौब वाले शख्स को कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? फिर जजीरे में जकड़ा हुआ शख्स बोला, मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये तो तुम जान ही जाओगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो? मुसाफिरों ने कहा, हम अरब से लखाम और जमम के लोग हैं। और साथ ही उस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और वहाँ तक पहुँचने के सारे हालात को बता दिया। फिर कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला कि जरा मुझे नखलिस्तान और बैसान के बारे में बताओ। मुसाफिर ने कहा, उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला, बहुत ही जल्द वहाँ फल लगना बंद हो जाएगा। फिर वो कैदी बोला, अच्छा मुझे दरियाओं के बारे में बताओ, क्या दरिया में पानी है? मुसाफिरों ने कहा, हाँ दरिया में पानी है। फिर उसने कहा, बहुत ही जल्द उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे जगार के चश्मे के बारे में तो बताओ। मुसाफिर ने कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि क्या चश्मे में पानी है? अगर है तो क्या वहाँ के लोग उस पानी से खेती वगैरह करते हैं? फिर उसने पूछा, अच्छा मुझे मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, उन्होंने मक्का शरीफ से अपना दावत का आगाज़ किया और अब वह मक्का शरीफ से निकलकर मदीना शरीफ में
मौजूद है। कैद में जकड़ा हुआ शख्स पूछा, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़ने और अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? फिर मुसाफिर ने कहा, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी इताअत भी कबूल कर ली और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्सा से फटकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिर का सामना करते हुए बोला, अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। फिर उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारे बातों से मुझे मालूम हुआ कि मुझे यहाँ से निकलने इजाज़त मिलेगी। फिर मैं इस जजीरे से निकलूँगा और 40 दिन में पूरे दुनिया घूमूँगा। दुनिया की कोई बस्ती या गांव ऐसा ना होगा जहां मेरा गुजर ना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है। मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। मैं इन दोनों शहर में दाखिल होने की कोशिश भी करूँगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएगी। उनके हाथों में तलवार होगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दस्तान हमें एक सहाबी हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुनाई, जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे, और ये अजीबो गरीब वाक़या देखने के बाद आप अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचती रहे।